चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के आज 2 इजलास होंगे। पहला इजलास कुछ देर बाद, दूसरा 3 बजे होगा। सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तकरीरों के लिए 13 नामों पर गौर किया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट के लिए 3 एडिशनल सेशन जजेस और 6 वकला के नाम ज़ेर गौर आएंगे। जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर के लिए इजलास भी शेड्यूल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहिया आफरीदी 8 दिसंबर को कराची 9 को गवादर जाएंगे। चीफ जस्टिस 12 दिसंबर को कराची रजिस्ट्री में इजलास की सदारत करेंगे। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत की हिमायत कर दी। हाई कोर्ट जजेस की तैनाती जुडिशल कमीशन रूल्स बनने तक मुलतवी करने का मुतालबा। सदर हाई कोर्ट बार ने कहा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत की मुंतजर हैं। इन दरख्वास्तों को फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। £190 मिलियन रेफरेंस में बुशरा बीबी आज भी पेश न हुई। बानी पीटीआई को पेश किया गया। अदालत ने बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट बरकरार रखते हुए समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बुशरा बीबी के पेश होने की यकीन दहानी करवाई गई थी। बानी पीटीआई और अहलिया को 342 के सवालनामे के जवाब के लिए 12 मौके दिए जा चुके हैं। 10 समाअतों से बानी पीटीआई के कौंसल अदालत में मौजूद नहीं। एटीसी रावलपिंडी ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब राजा बशारत को रिहा कर दिया। अदालत का पेशावर हाई कोर्ट से जमानत के बावजूद गिरफ्तारी पर बरहमी का इजहार। अदालत ने पीटीआई के 5 रहनुमाओं की गिरफ्तार गैर कानूनी करार दे दी। 5 पुलिस अफसरान को तौहीन अदालत का नोटिस। जेल हुदूद से किसी मुल्जिम को गिरफ्तार न करने के अहकाम जारी। वकील फैसल चौधरी ने कहा अदालती अहकाम हवा में उड़ाए जा रहे हैं। आईन और कानून से खिलवाड़ का नोटिस लिया जाए। मुल्क तेजी से तसादुम की जानिब बढ़ रहा है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। पुलिस लाइंस में इन्होंने हमें गैर कानूनी तौर पे हिरासत में रखा। मेरे पास ये पेशावर हाई कोर्ट का ओमनी बस प्रोटेक्टिव बेस जो है मौजूद थी। यहाँ पे मैं शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आईजी पंजाब, मोहसिन नकवी, रावलपिंडी के पुलिस एहलकार हैं, इनको जिम्मेदार ठहराता हूँ। जमानत के बावजूद हमें गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब के खिलाफ मुकदमा कराऊंगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐलान। राजा बशारत का कहना था पुलिस को बताते रहे हम जमानत पर हैं, लेकिन हमारी एक नहीं सुनी गई। गैर कानूनी इकदाम पर अदालत ने पुलिस को नोटिस किया है। नून लीग का दफ्तर जलाने का केस। एटीसी लाहौर आइंदा समाअत पर पीटीआई रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा पर फर्द जुर्मायत करेगी। चालान की नकूल तकसीम कर दी गई। पेशावर हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी, कमल शोजब और उमर न्याजी को 23 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी। बानी पीटीआई से गुज़श्ता रोज मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे गले लगाया, बोसा दिया और कहा हम एक हैं। मैंने उनको बताया, मैंने चिल्ला काटा, मगर मुझे उन्होंने कहा कि कुछ नहीं। बानी ने सियासी बातें उमर अयूब से की हैं, सामने लाना मुनासिब नहीं समझता। सबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं मुझे मीडिया से दूर रहने के लिए कहा गया है, इसलिए दूर हूं। सदर पाकिस्तान ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मुस्तरद करके तबले जंग बजा दिया। बिल मुस्तरद करना पार्लियामेंट, जमहूरियत और आइन के चेहरे पर जोरदार तमाचा है। क्या इसी को जमहूरियत जबरदस्त इंतकाम है कहा जाता है? जेयूआई रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का बयान। मदारिस बिल मुस्तरद करके वालिद ने बेटे को भी लाल झंडी दिखा दी। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो भी बिल मुस्तरद होने के जिम्मेदार हैं। महसूस हो रहा है सदर के हाथों बना वजीर आजम आउट और बेटे को इन किया जा रहा है। हुकूमत बेलगाम और आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने और मुआशरे में तकसीम का बीज बोने वालों के खात्मे के लिए सख्त कवानीन बनाए और उन पर अमल दरामद करवाए। तशद्दुद को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। सियासी और माली मुफायद के लिए खातिर जाली खबरें फैलाने वालों को कटहरे में लाना लाजमी करार। पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार। मरबूत प्रोपेगेंडा बाद सियासी अनासर के मज़मूम मज़ाहिम के तसलसल की अक्कासी करता है, जिसका मकसद अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। बैरूनी अनासर की मदद से मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। शुरका का आज़म। ISPR के मुताबिक
फोरम ने फितना ख्वारिज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया। खतरात से निपटने के लिए पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा। BLA मजीद ब्रिगेड समेत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर खुसूसी तवज्जो। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। गजा में जारी मजालिम की मजम्मत की। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की सलामती को यकीनी बनाने के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अहमियत पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा और झूठा बयानियां फैलाने पर मजीद 7 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान में कराची से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद जुनेद, शेख मोहम्मद एहसान शामिल। जराए का कहना है मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कारोबार हुकूमत का काम नहीं, निजी शोबे का मुल्की मईशत में अहम किरदार है। हुकूमत निजी शोबे की हौसला अफजाई कर रही है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। लाहौर हाई कोर्ट का शहर से तजावुजात के खात्मे का हुक्म। वाटर मीटर्स की तनसीब के फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब। रिमार्क्स दिए, सड़कों पर कारोबार की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जा सकती। सरकारी अराजी पर बाजार बनाने चाहिए। अदालत ने रात 8 बजे के बाद कमर्शियल मार्केट्स और दुकानें खुली रहने पर नाराजगी का इजहार किया। रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने स्मोक तदारुक के लिए तवीलुल मियाद पॉलिसी के लिए तजावीज़ मांग ली। मागला हिल्स पर प्रोटेक्टेड एरिया है, जहां हर किस्म की तामीरात को गैर कानूनी करार दिया गया। वहां कितनी गैर कानूनी तामीरात बाकी है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का सवाल। वकील म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कहा मागला हिल्स में 80 से 132 तामीरात बाकी है। जस्टिस जमाल मंदखेल ने पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ मोनाल के लिए था? अदालत ने मागला हिल्स में तामीरात के हवाले से उसूल तय किया है। CDA अपना काम क्यों नहीं करता? जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा, CDA अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहा है? अदालत ने मागला हिल्स में गैर कानूनी तामीरात पर CDA से मुफस्सल रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सरीना चौक इंटरचेंज मंसूबे का दौरा। CDA को मुद्दत से पहले मंसूबे की तकमील का टास्क दे दिया। कहा सरीना चौक इंटरचेंज मंसूबा 10 माह के बजाय 3 माह में बनेगा। प्रोजेक्ट के तहत 2 अंडरपास और राब्ता सड़कें बन रही हैं। भारत घुटने टेकने पर मजबूर, पाकिस्तान का फ्यूजन फार्मूला मंजूर। जराये का कहना है भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का फार्मूला मान लिया। पाकिस्तान की मेजबानी में इवेंट हाइब्रिड मॉडल पर होगा। भारतीय टीम अपने मैचेस दुबई में खेलेगी। इवेंट से मुतालिक बाकायदा ऐलान कल होगा। ICC जराये ने बताया फैसला गुज़श्ता रोज जेशा और मोहसिन नकवी के दरमियान ICC हेडक्वार्टर्स में होने वाली मुलाकात में हुआ। रिवायती हरीफ अगले 3 साल एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। लंदन पुलिस ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर हमले की तफ्तीश खत्म कर दी। जराये का कहना है क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने केस को अदालत ले जाने से माजरत की। CPS ने पुलिस को बताया मौजूदा शवाहिद पर अदालत में जुर्म साबित नहीं करवा सकेंगे। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन ने पुलिस को वाक़े की शिकायत दर्ज कराई थी। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मुकदमे में मुद्दई नहीं बने थे। नून लीग ने पंजाब असम्बली के हल्का 139 पर ज़िमनी इलेक्शन जीत लिया। राना ताहिर इकबाल 44,535 वोट लेकर कामयाब। गैर हतमी नतीजे के मुताबिक PTI की हिमायत याफ्ता एजाज भट्टी 20,093 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नून लीग की कामयाबी पर मुबारकबाद, कहा ज़िमनी इंतखाब में जलाओ घेराव का बयानिया मुस्तरद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 खारजियों को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 2 खवारिज हलाक, 2 गिरफ्तार कर लिए गए। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 6 खारजी मारे गए। मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। पाक फौज के दस्ते ने लाहौर में मज़ार पर सलामी दी, फूल रखे गए।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का शहीद को खिराज अकीदत, कहा मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर जुर्रत व बहादुरी की उम्दा मिसाल थे। कौम पाक फौज के बहादुर और जर्री जवानों की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं कर सकती। अस्करी क़यादत का शहीद मेजर शबीर शरीफ को खिराज अकीदत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सीएम पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। कहा मंसूबे का मकसद अवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ देना है। अवाम के वसाइल अवाम की सहूलत और रिलीफ के लिए ही खर्च होंगे। सूबाई सेक्रेटरी एनर्जी ने बताया सीएम पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम के तहत 1 लाख सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। और रावलपिंडी सदर बाजार के करीब रेस्टोरेंट में आग लगने से डिलीवरी बॉय जाम बहक। रेस्क्यू हुकाम का कहना है इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी।